नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां बड़ी खबर एक और बार सेबी की तरफ से आ रही है। देखिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फुल एक्शन में। अगर आप लोग बाजार में नए आए हो या फिर हमारे साथ पहले फर्स्ट टाइम जुड़े हो, पहले से नहीं जुड़े हुए हो, तो मैं आपको बता दूं, सेबी भारत का स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे बैंकों का रेगुलेटर आरबीआई है, वैसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी चीजों को रेगुलेट करने का काम सेबी का है। यानी कि आम निवेशक के साथ कुछ गलत ना हो, इसकी जिम्मेदारी सेबी की है। सेबी के रूल्स को फॉलो करना होता है सबको, एंड दैट्स इट। अभी सेबी एक और नया नियम लेके आया है, और इस बार जो नियम है ना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी था। बाजार में क्या होता है, आप सभी अगर पहले से काम कर रहे हो तो बताना चाहूंगा, और जो लोग नए जुड़े हैं मार्केट में, उन लोगों के लिए भी बता दूं, बाजार में ना हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट किया जाता है। इस सेंटेंस का मतलब है, आपको और हमें कोई चीज बाद में समझ में आएगी, बाजार को पहले ही आ जाएगी और बाजार उस चीज पे पहले ही रिएक्ट कर देगा। और जब वो चीज सामने आएगी तो हमें लगेगी यार ये तो बहुत पॉजिटिव है, अब खरीदना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में मार्केट उस पर रिएक्ट कर चुका होगा और आप खरीदोगे, आप लॉस खा जाओगे। आप कहोगे यार चीज तो अच्छी है, बाजार नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि बाजार पहले ही बढ़ चुका है। एक एग्जांपल भी देता हूं, एक लाइव दूंगा और एक समझाने के लिए। पहले समझाने के लिए, मान के चलो राम है, राम को सब मान रहे हैं कि पास हो ही जाएगा भाई। तो पास होने की खुशी में घर में पहले ही लड्डू बट गए, सबको कांग्रेचुलेशन दे दी गई है। अब राम पास हो गया, लेकिन उसका क्या जश्न? अब दोबारा से तो कांग्रेचुलेशन लड्डू बांटेंगे नहीं, सिंपल, पहले ही सब कुछ हो चुका था। अब ये एक एग्जांपल समझाने के लिए शायद आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल तरीका था ये। अगर मैं एक रियल एग्जांपल दूं तो डाउ जोन्स, आप देख रहे हो अमेरिका बिना बात के भाग रहा है। 40,000 के ऊपर का हाई लगा दिया डाउ जोन्स ने। क्यों भाग रहा है? क्या आपने कभी सोचा? नहीं। यहां बाजार डिस्काउंट कर रहा है इस साल 2 रेट कट। अब नोट माई वर्ड्स, अब अगर रेट कट नहीं आए ना इस साल 2, तो बाजार टूटेगा। बिना बात के नहीं टूटेगा, वो इसलिए क्योंकि उसकी तेजी दिखा दी है बाजार ने। समझ रहे हो बात को? तो ये आपके लिए एक लाइव एग्जांपल है। अब मैं आता हूं मैं अपने लिए कि सेबी ने ऐसा क्या किया है जिससे आपके साथ मैं कवर कर रहा हूं। तो देखो, सेबी ने कहा है, अभी स्टार्टिंग है इस नए रूल की, और शुरुआती कारोबार में भारत की टॉप 100 कंपनीज के लिए ये लागू हो चुका है, और धीरे धीरे सबके लिए इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है ये जो खबर है, इस तरीके की खबर को सबसे पहले तो माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनी के लिए लागू करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, वहां थोड़ी मुश्किलें होंगी। लेकिन अभी स्टार्टिंग तो हुई। अब किसकी स्टार्टिंग हुई है वो समझिए। कभी कभार क्या होता है, हम कोई खबर आ गई, रूमर आ गया। जैसे रूमर था कि अदानी ग्रुप अदानी विलमार को बेचना चाहता है, वो डाइवर्समेंट करना चाहता है, किसमें? बिजनेस में, पोर्ट वगैरह के। ये खबर थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। इसके चलते बहुत कुछ हुआ था स्टॉक में। तो अब सेबी ने कहा है कि कोई भी ऐसी खबर, कोई भी ऐसा रूमर जो स्टॉक के प्राइस को मूव कर रहा है ऊपर या नीचे, अदर किसी भी साइड, कंपनी को विद इन 24 आवर्स, यानी अगले 24 घंटे के अंदर अंदर क्लैरिफाई करना होगा कि ये रूमर है, खबर है, सच है, झूठ है। समझे बात को? यानी अब किसी भी रूमर पे जो रिएक्शन आएगा वो ज्यादा खास नहीं टिकेगा, और इन्वेस्टर को सच्चाई बहुत जल्दी पता चलेगी। एक और एग्जांपल देता हूं इसका लाइव। आपको याद है पॉलीकैब वाला सीन? जब रूमर आ गया कि पॉलीकैब पे छापा पड़ा है, शेयर टूट गया, खबर नहीं आई। अगले दिन पॉलीकैब का मैनेजमेंट मार्केट ओपन होने से पहले कहता है हमें तो ऐसा नोटिफिकेशन ही नहीं मिला। शेयर रॉकेट हो गया। शाम को पोस्ट मार्केट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया कि हमने छापा मारा है, यानी ऑफिशियली आया। स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट थर्ड डे फिर टूट गया। तो ये जो वॉलेटिलिटी है, इसमें काफी इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ होगा, ट्रेडर्स का लॉस हुआ होगा। तो ये सारी चीजों को दूर कर देगा अब सेबी का ये रूल। कैसे? जो भी खबर है, कंपनी आएगी 24 घंटे में एक्सचेंज पे अपडेट डालेगी। सिंपल। इसी के साथ साथ जैसे आप देखते हो आजकल मर्जर डीमर्जर बहुत कंपनियों में होता है, तो मर्जर और डीमर्जर के चलते काफी सारे स्टॉक्स रिएक्ट कर देते हैं कि यार ये कंपनी इससे जुड़ेगी, इसका तो इतना शेयर बनता है, इसका इतना शेयर बनता है, इंक्लूड होगा तो इस शेयर का प्राइस यहां आ सकता है। तो वो मर्जर होने से पहले ही मर्जर होने की स्थिति में भाग गया है। लेकिन इसको भी अब बदला जाएगा। इसमें भी कंपनी को क्लियरली जो कैलकुलेशन है वो मर्जर के आसपास ही होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना जानना, जो सेबी की तरफ से नया एक्शन आया है। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि रूमर्स पे कोई स्टॉक नहीं भागेगा। अगर हकीकत है, खबर है, सच्चाई है, दम है,
तभी शेयर चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये मेरे को बहुत ही पॉजिटिव न्यूज लग रही है, जो कि स्टार्टिंग में टॉप 100 कंपनीज के लिए लागू होगी 1 जून से, और इवेंचुअली मेरे को लगता है ये सब पे लागू हो जाएगी। ये तो रूल है तो सबके लिए आएगा ही आएगा, बट ये काफी पॉजिटिव चीज है। तो होप आपको मैं ये सारी जानकारी समझा पाया हूँ, आपके समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।